लगभग 200-250 साल पहले जो है आपका परिवार हिंदू हुआ करता था, बाद में आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया, क्या ये सच्चाई है? जी बिल्कुल, हमारे पूर्वज जो हमें बताते हैं और लिखा हुआ ही है कि 200-250 साल पहले हम लोग हिंदू थे और हम लोग मुसलमान हुए। और मुझे लगता है इसको स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये सत्य है कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान का जो हिस्सा है वो नॉन मुस्लिम थे और वो मुसलमान हुए हैं। कुछ परिवार भले 600 साल पहले हुआ, मतलब अलग अलग समय हो सकता है, समय अलग हो सकता है, लेकिन ओवैसी साहब अभी बयान दे रहे हैं कि उनको उनके पूर्वजों को ब्राह्मण बताने की जरूरत क्या है, ब्राह्मण क्यों बताया जा रहा है? इन बयानों को सुनकर उनको हंसी आती है। देखिए, ऐसा है कि इस वक्त हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए फिक्रमंद हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके के बयानात देकर लोग आपस में निफाक पैदा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे मुल्क की तरक्की और उसके बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, हमको उसमें हाथ बटाने की जरूरत है, ना कि हिंदू मुस्लिम करके सियासी फायदे के लिए इस तरीके के बयानात देकर हम लोगों को उलझाया जाए। बिल्कुल, पीएम की साख पर बट्टा लगा रहे जो लोग इस तरह के बयान देते हैं, आपको लगता है कि वाकई में सिर्फ सियासत के लिए बयान दिया जा रहा है? देखिए, ये तो सही बात है कि धर्म एक धरोहर है जो हमारे पूर्वज हमें देकर गए हैं। हम जहाँ आँख खोलते हैं उसी संस्कार में हम पलते हैं, बढ़ते हैं। ये सही है कि सालों पहले, कोई 400 साल पहले, कोई 600 साल पहले थे हिंदू, वो मुसलमान हुए हैं, ये सच है। और आज भी ये सब चीजें चलती हैं। आप जानते हैं, तबलीग है, जमात है, होता है। जिसका दिल जहाँ माने, मानो तो पत्थर भी भगवान है। लेकिन ओवैसी साहब इस बात को नहीं मान रहे हैं। नहीं, ये सब तो गलत है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, सब लोगों को साथ ये सब बरगलाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा देश को चला रहे हैं, हमको हिंदू मुसलमान नहीं करने की जरूरत, हमको विकास चाहिए। हिंदू मुसलमान नहीं करने की जरूरत है, कुछ और लोग हैं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जो ओवैसी कह रहे हैं कि उनके पूर्वजों को ब्राह्मण बताने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि वाकई में सिर्फ सियासी बयान है, वाकई इस तरह की चीजें थी? चलिए, रूपेश कुमार हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। राजीव, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। रूपेश, जरा पटना के लोगों से भी बात कीजिए। और असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं हमारे पूर्वजों को ब्राह्मण बचाने की कोशिश होती है और ये बड़ा हास्यास्पद है, इस बयान को किस तरह से वहां पर लोग देख रहे हैं? क्या जातिवाद का एंगल डालने की कोशिश की गई इसमें? देखिए, हम उस इलाके में खड़े हैं जहां पर मस्जिद से अजान की आवाज़ और मंदिर से, सावन का महीना है, शंख की आवाज़ और मंत्र की आवाज़ भी आपस में एक साथ। और यहाँ भी आप देखेंगे समीर, तो यहाँ पर टोपी भी है और टीका भी है। हालांकि हम जहाँ खड़े हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है। लेकिन ये बताइए कादरी साहब, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का बयान आया, फिर अब्दुल्ला साहब का बयान आया, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को ब्राह्मण बताने की कोशिश हो रही है। ये जो तमाम बयानात हैं, क्या सोचते हैं उसको लेकर? देखिए, दो चीज़ तो आप कभी भी छुपा नहीं सकते, एक राष्ट्र और दूसरा पुरखा। हम अगर अरब में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है अंत हिंदी, यानी तू हिंदू हो। हज के दरमियान, ऐसा नहीं कि कमाने खटाने के दरमियान, हज के दरमियान पवित्र पूजा करते समय जब हम जाते हैं यहाँ से, तो हमसे पूछा जाता है अंत हिंदू। तो उसके बाद हम जवाब देते हैं अना, नाम, हाँ मैं वही हूँ। उसके बाद हम जब वहाँ गए तो राष्ट्र नहीं छुपाए। आप छुपा नहीं सकते, औकात नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम अपने पुरखे को नहीं छुपा सकते। हम अपने बाप का नाम नहीं छुपा सकते, दादा का नाम नहीं छुपा सकते, परदादा का, दादा का, छदा। तो जो पुरखों को छुपाता है वो अपराधी है, और जो राष्ट्र को छुपाता है वो भी अपराधी है। इसीलिए हम सब लोग यही पढ़ते हैं कि जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, हम सबको इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम खाएं एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ऐसा भाव लेकर के हम लोग इस देश में सब एक दूसरे को। टीका भी उससे ही पूछते हैं, जो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मुसलमानों के जो पूर्वज हैं वो हिंदू थे। नहीं, वो कैसे मुसलमानों के पूर्वज? हम जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म जो टीका करता है, शंख बजाता है, रामायण पढ़ता है, वो हिंदू है। वो और मुस्लिम लोग जो हैं जो अजान करते हैं वो मुस्लिम लोग। लेकिन पूर्वजों को लेकर के 1500 साल पहले की चर्चा हो रही थी। देखिए, हम हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं वो हिंदू है, जो मुस्लिम धर्म में पैदा लिए, जैसे मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम है, हम मुस्लिम धर्म में आए हैं, हम मुस्लिम धर्म को मानते आ रहे हैं। हम लोग देखिए यहाँ पर टीका वाले भाई साहब, पांडे जी हैं, भैया हैं, हम लोग एक दूसरे में मिलत जुलत आराम से प्यार भाव एक साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं। क्या फिर ये बयानबाजी का क्या मतलब, मायने मतलब क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवर जमाल है। अगर इस तरह की बयानबाजी दी जाती है तो ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, परंतु जो सच्चाई है तो मेरे पूर्वज तो हिंदू थे ही, कन्वर्ट होकर के ही मुस्लिम हुए हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, सामाजिक समरसता का जिक्र भी थोड़ी देर पहले अनिला जी ने भी किया। ज्यादातर लोग भी अलग अलग शहरों से यही बात कह रहे हैं। अनिला जी, लेकिन ऐसे बयानों का राजनीतिकरण भी तो हो रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वो भूतपूर्व हिंदू हैं, हम अभूतपूर्व हिंदू हैं। भूतपूर्व अगर वर्तमान बन जाएं तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो फिर वो बराबरी का दर्जा तो ऐसे बयानों में नजर नहीं आता। देखिए समीर जी, जब हमारा संविधान बना तो संविधान के जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दे दिए, उसमें बहुत सारे अधिकार जो हैं दे दिए जाते हैं, जिसके तहत जो है राइट टू स्पीच भी है।
और अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति, चाहे वो किसी संगठन से या राजनीतिक दल से आए हैं, वो राइट टू स्पीच को एक्सरसाइज करते हुए बोलते हैं। पर मैं एक ही बात यहाँ पर जानती हूँ, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारतवर्ष में है और जिस प्रकार से पूरा भारतवर्ष को वो आगे लेकर जा रहे हैं, वो कभी भी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। मैं तो एक ही बात कहती हूँ ना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखते हैं हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अरे यहाँ पर मैं, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे ओवैसी साहब की बात करने यहाँ पर करने वाले जो भी आप समूह हैं, यहाँ पे हमारे प्रवक्ता भाई भी बैठे हुए हैं, जो भी है, आप लोग थोड़ा सा सोचो, क्यों बार बार आप हिंदुओं को अपमानित करते हो? अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और दानिश जी, आपसे बहुत संक्षेप में कि क्या ये जो बयानात नजर आ रहे हैं, इसमें आपको लग रहा है कि किसी तरह का चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे तो बिल्कुल साफ तौर पे लग रहा है कि जिस तरह से देश में ध्रुवीकरण चल रहा है, ये उसी का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं आप जो देश के जो नागरिक हैं, उनके जो हुकूक मिलने चाहिए, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, उनको न देने के बजाय ये इस प्रकार की राजनीति जो है कहीं ना कहीं नुकसानदेह है और फायदेमंद नहीं है।